हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो पॉडकास्ट विद नेहा, जहां हम बात करते हैं रियल स्टोरीज की फ्रॉम एंटरटेनमेंट एंड फैशन वर्ल्ड। आई एम योर होस्ट डॉक्टर नेहा, एक्ट्रेस, मॉडल एंड नेशनल इन्फ्लुएंसर। आज मेरे साथ है चांदनी चौक की शान। बॉल लहंगों से है उनकी पहचान एंड ही इज द ओनली वन, शबान खान। तो शबान खान जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शो में। तो आप अपने बारे में बताइए और नगीना फैशन के बारे में बताइए। जी। देखिए, मेरा तो आप लोग देखा होगा अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब बहुत फ़ेमस है और सब जानते हैं नगीना फ़ैशन के बारे में। नगीना फ़ैशन तो आपको पता है बोल लेने से मशहूर है। बिल्कुल। असल में क्या है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। हाँ जी। स्टार्टिंग बहुत छोटे काम से थी हमारी, आज आप लोगों की दुआ से कहाँ तक पहुँच गए। बाकी जो लहंगे का वर्क होता है, जो ज़रदोज़ी काम होता है, हाँ जी। पहले मैं कारीगर था। ओह! जी, आज भी मैं काम जानता हूँ, करता का। लहंगे पे पहला जो लहंगा स्टार्टिंग करा था मैंने, लहंगे पे पूरा वर्क करके लहंगा बना के अपने हाथ से चांदनी चौक में बेचने आया था। लहंगा जब लेके आया यहाँ पर, लहंगा बेचा, जो भी इसकी लागत आई, हालाँकि पूरा खर्चा निकाल के इसमें कुछ बचा नहीं। जब लहंगा चांदनी चौक में बिक गया, घर को पहुँचे तो घर वालों ने कहा, "ये काम तो आप पे अच्छा लगेगा। जी, इसमें आगे जब बढ़ाओगे, अभी तो स्टार्टिंग आपने करी है लहंगे से, जब आगे आप काम बढ़ाओगे ना तो इसमें प्रॉफ़िट होगी आपको।" तो हमारे मम्मी-पापा ने बोला, "ये काम स्टार्ट कर दो।" तो मैंने बस वहीं से 1 लहंगे के बाद में 2 लहंगे बनाए, 2 के बाद 3 बनाए। उसके बाद में फिर मैंने और कारीगर इकट्ठा करे। बहुत बड़ी एक फैक्ट्री डाली फ़र्रुखाबाद में, हाँ जी। जिसमें 400 कारीगर बैठे हो। क्या बात है! सारे कारीगर वो काम बनाते हैं और सारा काम वहाँ से बन के चांदनी चौक में आता। धीरे-धीरे करके एक लहंगे से आज ऊपर वाले करम से हज़ारों लहंगों का काम है। हज़ारों लहंगा रोज़ आता, रोज़ जाता। क्या बात है! अच्छा, जैसे नगीना फैशन बॉल लहंगों के लिए काफ़ी फ़ेमस है, तो ये आइडिया आपने कहाँ से लिया, कहाँ से सोचा? असल में ये एक हमारे पास एक कस्टमर है, इंस्टाग्राम से हम कस्टमर जुड़ा थे, इटली के थे। अच्छा। तो उन्होंने ये फ़ोटो भेजा मुझे बॉल लहंगे का। अच्छा। बोले, "इस तरह का लहंगा आप बना सकते हो?" मैंने उनसे बोला, "बना नहीं सकता हूँ, बनाता हूँ। मैं कारीगर हूँ, कुछ भी आप दोगे, मैं बना सकता हूँ। मैं बनाता हूँ वो।" मैंने कहा, "ठीक है, आपने फ़ोटो भेज दिया, मैं बनाता हूँ।" बोले, "रेट की बात?" मैंने, "रेट की कोई ऐसी बात नहीं है।" उन्होंने देखा था जहाँ पर बहुत महँगा देखा तो मैंने कहा, जितने के भी आपने देखा उससे आधे दे देना उनके।" तो मैंने वो लहंगे में मेहनत करना चालू कर दी। एक लहंगा बनाया, सही ही बना उसे, फिर मैंने उसे हटा दिया, दूसरा बनाया, फिर सही बना। 3 लहंगे बनाए, तीनों सही है, बोले चौथा लहंगा बहुत अच्छा बना। क्या बात है! जब वो लहंगा बनने के बाद में हमारी शॉप पे आया, पहले तो मैंने कस्टमर को जिसने बुक करा है, जिसने बनवाया, उन्हें वीडियो कॉल करके दिखाया, फ़ोटो भेज, बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा लगा, बोला, "आज ही पार्सल लगा दो, हमें बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लहंगा बनाया आपने।" वो लहंगा जैसे पार्सल हमारा दूसरे दिन लगता है, एक दिन लहंगा बन गया, पार्सल कल लगेगा उस तक। अच्छा। तो हमारे पास कस्टमर आ गया, 2-3 कस्टमर आए, उन्हें लहंगा देखा, "ये किसका लहंगा?" मैंने कहा, "ये किसी कस्टमर का है वो तो।" हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने बोला, "ये लहंगा मुझे चाहिए।" मैंने कहा, "ये लहंगा तो 1 करोड़ का भी आपको नहीं दूँगा, क्योंकि ये जिसका ऑर्डर है उसका बिल्कुल, वो तो है। जो सच्चाई है भाई।" मैंने कहा, "अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपका बनवा देता हूँ।" तो वो लहंगा मैंने बुक करा उनका। उसके बाद 3-4 कस्टमर थे। असल में क्या होता है, लेडीज़ का काम क्या होता है, अगर एक एक लेडीज़ को कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो वो कहती है मुझे भी ये लगी। बिल्कुल, वो तो होता ही है। जी, सीधी। तो 3-4 लोग वहाँ पर थे, सबने बोला मुझे ऐसे ही बनाना है। तो मैंने उस दिन कम से कम 10 लहंगे उसके बुक करे। क्या बात है! जी। 10 लहंगे बनाने के बाद में 10 लहंगों को ऑर्डर ले लिया, 10 लहंगे बनाए। फिर मैंने उनका लहंगा कोरियर करा। जब उनका लहंगा वहाँ पर पहुँचा, तो बहुत अच्छा लगा उन्हें, खुश हुए, अच्छा फ़ील कर गया वो। क्या बात है! और उसके बाद में जो स्टार्ट हमारा बहुत लहंगा हुआ, पहले 10 लहंगे जब हमारे बिक गए ना, तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। फिर मैंने 50 लहंगे स्टॉक के लिए बना दी। अच्छा। जी। स्टॉक के लिए जब 50 लहंगे बना लिए तो फिर ऐसा समझ लो हमारा जो बॉल लहंगा मैंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाला है, तो बहुत आपने देखा होगा शॉप पे कितनी भीड़ लगती है, हमारे यहाँ भीड़ लगने लगी। बिल्कुल। बहुत अच्छी वैरायटी, बहुत सस्ते रेट है। स्टार्टिंग मैंने करी थी 10,000 से लगेगी, तो आज भी 10,000 के ही बेचते हैं। क्या बात है! जी, जी। और उसमें बहुत सारी डिज़ाइनें होती है, जैसे किसी को डिज़ाइन हैवी चाहिए और मुझे बॉल ही चाहिए, तो वो बॉल के हिसाब से होता है। जैसे वर्क है उसमें उस हिसाब से पैसे हो। 10,000 से 1 लाख तक का लहंगा हमारे पास बिकता।
तभी आप फेमस है बॉल लहंगों के लिए। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, चांदनी चौक में लोग कॉपी भी कर लेते। अच्छा, जी। जब लोगों ने देखा बहुत सारे कॉम्पिटिटर हमारे, लोगों ने देखा ये क्या इतनी भीड़ लग रही है और इनके पास ऐसी क्या चीज़। क्या चीज़ है? जी, जी। तो दुकानदार अपने लड़कों को जो उनके वर्कर हैं उन्हें भेजते हैं, आप देख के आओ क्या है, इनके कस्टमर बन के आते हैं मेरे पास। ओह! ये तो चीटिंग है। जी, जी। कस्टमर बन के आए, लहंगा देखा इनके पास क्या बिक रहा है, तो उन्होंने देखा इनके पास। खजाना है बॉल लहंगों का। हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोला ये चीज़ इनके पास है जिससे इनके पास भीड़ लग गई। फिर उन लोगों ने भी कॉपी करके बनाए लोगों की, लेकिन कॉपी कॉपी होती। कॉपी होती है, ओरिजिनल। तो आज भी लोग बना रहे हैं लेकिन हमारी तरह बॉल नहीं बना पाए। बिल्कुल, वो बात तो है। अच्छा शबान जी, आपके जो रेट्स है वो पूरे चांदनी चौक में सबसे कम है, ऐसा क्यों? जी, इसका भी रीज़न है क्योंकि एक रिटेलर और एक होलसेलर और एक कारीगर, उसमें फ़र्क होता है। पहले तो देखो एक कारीगर होता है, कारीगर से लहंगे की स्टार्टिंग होगी। हाँ जी, कारीगर ने लहंगा बनाया, जैसे मैंने लहंगा अपना बनाया 10,000 का। मैं अगर किसी होलसेलर को बेचूँगा, तो उसे बेचूँगा 11,000 का। हाँ बिल्कुल। 11,000 का मैंने होलसेलर को बेच दिया। चल वो किसी रिटेलर में बेचेगा 20,000 का, उनकी इनकम ज़्यादा होगी। अच्छा, इतना मार्जिन आ जाता है? उसने रिटेलर को बेच दिया 20,000। अब जो रिटेलर कस्टमर को देगा, वो 30 का बेचेगा। अच्छा, ये बढ़ता ही चला जाता है। जब तक लहंगा कमर पे नहीं पहुँचता है, तब उसके रेट बढ़ते रहे। ओके, कमर पे पहुँचने के बाद ही रेट रुकते हैं इसके। अच्छा, तो जब लहंगा 10 वाला 30 का पहुँच गया, तो लोगों को पता चलता है लहंगा कहाँ से स्टार्टिंग होनी तो वहीं पर जा। सही बात है वो तो। और हमारा बिज़नेस करने का तरीका कुछ अलग है। जैसे मार्केट में जो रिटेलर हैं, उन्हें क्या तो उनका एक टारगेट होता है, 2 कस्टमर आ जाए, 1 कस्टमर आ जाए, हाँ जी, बस उनकी गर्दन पे आते हैं। मेरा ऐसा नहीं होता, मेरा क्या है, मेरे पास अगर कोई बच्चा भी आएगा ना, तो उससे रेट वही लगाते। ये बहुत अच्छी बात है। असल में क्या है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सब पे हमारे रेट लिखे होते हैं, ओपन होते हैं। हाँ जी, अगर 10,000 वाले लहंगे के हम 10,000 ₹10 भी बता दिए ना, तो वो चोरी हमारी पकड़ी। सही बात है। क्योंकि सब कुछ ओपन है, जब भी कस्टमर आता है, स्क्रीनशॉट लेके आता है मेरे पास। हाँ बिल्कुल, कि हमने आपका ये वीडियो देखा, हमें ये लहंगा दिखा दो। लहंगा देखा है या फ़ोटो दिखाया, मुझे ये लहंगा चाहिए, इतने में चाहिए, ठीक है? मैंने बहुत सारे लड़के हमारे पास से गए, वो लहंगा निकाल के दिखाया, पहनाया, पहना के रेमबॉक भी है हमारे पास, पूरी तसल्ली से घरवाले आते हैं उनके, रेमबॉक करी, चले, चलने के बाद में अच्छा लगा, फ़ोटो, वीडियो कॉल सब करके पसंद आ गया, उसके बाद बिल्कुल, पूरी तसल्ली से ले जाते हैं। कस्टमर खुश होके जाता है। बाकी रेट तो हमारे पास इसलिए कम होते हैं, हमारा क्वांटिटी में काम है। हाँ बिल्कुल। जैसे 10,000 का हमारा लहंगा है, तो हम उसे बेचेंगे 10,500 का। एक लहंगे पे ₹500। ₹500 कमाई, एक लहंगे पे 500 कमा ली। अब जो रिटेलर है, वो बेचेगा 20 वाला 30 का, हाँ जी, उसने 10,000, 10,000 कमाए। उसने बेचे 2 से 3 लहंगे, हाँ जी, उसने 20 से 30 ₹20,000 कमाए। और मैंने बेचे 100 से 150 लहंगे। क्या बात कर रहे हैं, आप एक दिन में इतने लहंगे बेच देते हैं? अब आपको इंक्लूड कर लो, किसकी इनकम ज़्यादा हुई? डेफिनिटली, हमारा क्या है, हमारा क्वांटिटी में काम होता है। इससे क्या है, हमारे कस्टमर भी खुश हैं और काम भी हमारा बढ़ रहा है आगे। सही बात है। और इसकी काम की लाइफ भी बढ़ रही है। जितने भी कस्टमर जैसे हमारे पास से जो 10,000 10,500 का लहंगा लेके गया, तो वो 30,000 वाले पास कभी नहीं जाएगी। हाँ जी, अभी बहुत सारे लोग हमारे पास मार्केट के जो कॉम्पिटिटर हैं, जैसे कि जिसने हमारे कॉपी करके लहंगे बनाया, तो वो 8-10 लोग इकट्ठा होके आ गए। हाँ जी। बोले, "आप मार्केट के रेट खराब करो।" ओह! तो मैंने बोला, "मैंने क्या रेट खराब कर रहा है, आप बताइए?" तो बोले, "आप एक तो इंस्टाग्राम में रेट डाल रहे हो।" वो तो आपका काम है। भाई मैंने कहा, "मेरा काम ही स्टार्ट जैसे हुआ, छोटे से काम से बड़ा काम हमारा ऐसे ही है कि इंस्टाग्राम ही, यूट्यूब, इससे हमारा आगे काम बढ़ा है। बिल्कुल, तो हम रेट तो डालेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अगर 30 का बेच रहे हो तो 40 का बेच लोगे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तो अपने रेट देखना। भाई मैं भी 10,500 के लहंगा भी बेच रहा हूँ, कमा के बेच रहा हूँ। सही बात है। ऐसा तो नहीं मैं लॉस कर रहा हूँ, इतना सारा खर्चा है, ये सब लॉस में जा रहा नहीं। मैं कमा के बेच रहा हूँ, मेरा बिज़नेस करने का तरीका अलग है, आपका अलग है। आप 2 से 3 लहंगे बेचते हो, मैं 100 से 150 लहंगे बेचता हूँ, आपसे ज़्यादा कमाता हूँ और मैं रेट डालते ही हूँ, हर हर लहंगे के रेट रील पे डाले। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहो वैसे बेचो। उनका क्या होता है, जैसे उन्होंने लहंगा दिखा देते, उनके पास मॉडलिंग भी होती है, मॉडलिंग करा दी बहुत अच्छी, लहंगा पहना के दिखाती है, ओरिजिनल लहंगा दिखा देते हैं और जब
कस्टमर लहंगा अच्छा देख के उनकी शॉप को पहुँचता है। हाँ जी, फिर वो पहले तो देखते हैं कस्टमर कैसा है। हाँ जी। वाई-फाई कस्टमर है, उन्होंने रेट बढ़ा दिए। अच्छा, कस्टमर के अकॉर्डिंग रेट। अब 10, अच्छा, 12, 40 था। अभी चांदनी चौक में एक दुकान है, नाम नहीं बताऊँगा। हाँ जी। उन्होंने 10 वाला लहंगा 80,000 का बेचा। क्या बात कर रहे हैं? मुझे बताया 10 वाला लहंगा 80,000 का बेचा। मैंने 80 पे था। तो क्या होता है कस्टमर देखिए अगर हाई-फाई कस्टमर है ना, तो उसे रेट उसी हिसाब से बताइए हो। मिडिल क्लास है तो डबल बता दे। तो मेरा तो ऐसे काम नहीं है, मेरा तो सब ओपन है। एंड सच्चाई हमेशा जीत की होती है। जी, मैंने तो स्टार्टिंग जो करी है बस उसी से करी। जितने भी हमारी आप रील्स देखोगे 2000 रील्स चल चुकी हैं इंस्टाग्राम पे, तो हाँ जी, ये रेट लिखे हो हमारे। बिल्कुल। इसी से कस्टमर हमसे खुश है और हमारे पास आता है और लेते। आजकल ट्रेंड्स काफ़ी तेज़ी से बदलते हैं, तो आप नगीना फैशन को किस तरीके से सबसे टॉप पर रखते हैं? जी, जी, इसके पीछे भी एक रीज़न है। मैं तो एक कारीगर हूँ, सबको पता है मैं कारीगर हूँ। बिल्कुल, स्टार्टिंग जो होती है, पहले क्या होता है, हमारी जो फैक्ट्री है वहाँ पर डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, कारीगर, सारी चीज़ें अलग-अलग लेवल की होती हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जो आर्टिस्ट है, उसे बताते हैं इस तरह की जैसे कली होती, एक लहंगा 10 कली का होता है। तो उसे कली का पहले पैटर्न बनवाते हैं जिसे बोलते हैं खाका। उसे खाका बनाने के बाद में सारी चीज़ें मैं उसे बताता हूँ कहाँ पे कौन-सी चीज़ सेट होगी। खाका बनाता है वो मेरे सामने लिखता है। उसके बाद में खाका बनाने के बाद फिर एक फैब्रिक पे उसे रख के छापा जाता है जिसे बोलते हैं छापना। ये मैं सारी वीडियो में दिखा दूँगा। उसे छापने के बाद में उसपे फिर कारीगर को मैं बोलता हूँ इस तरह से काम इसमें करना है। ज़रदोज़ी मैं तो खुद कारीगर हूँ इसलिए मैं बताता हूँ ये काम यहाँ पे सेट होना जैसे दबके का है दबके की जगह पे डोरी का डोरी की जगह सारी चीज़ें उस हिसाब से वो सेट करता है। जब एक कली बनती है, जैसे वो कली उसने सेट कर दी यहाँ पे ये अच्छी नहीं लग रही, फिर मैं उसे बोलता हूँ ये काटो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये सारे लहंगों पे सेट नहीं हो, तो फिर उसे दूसरे कपड़े पे बना के फिर से बनाते हैं। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं फिर उसे काट के फिर तीसरे पे लगाते हैं। तो ये पूरी तरह से डिज़ाइनें बनती हैं। जब कली एक बन गई तो उस हिसाब से 10 कलियाँ बनवाता हूँ मैं। 10 कली बनवाने के बाद में फिर उसे सेट करता हूँ कैसे सिलवाना है। जैसे एक होता है स्टिच बॉल लहंगे में जैसे आजकल हमारे जो बॉल लहंगे चलते हैं जिससे मशहूर है, बॉल लहंगे बनते हैं। उसके बाद में एक होता है वन पीस जिसे बोलते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक ड्रेस होती, गाउन टाइप। गाउन टाइप का और उसके बाद में एक गाउन होती, किस तरह से इसे सेट करना। तो मैंने उसी हिसाब से जैसे बॉल में सेट करना मैंने बॉल में उसे सेट कर दिया, अच्छा लगा। शॉप पे आके मैंने उसे लगाया, डमी पे पहले लगाया, उसके बाद में फिर मैंने मॉडल बुलाई, मॉडल शूट कराया, वीडियो उसकी बनाई, रील्स बनाई। रील्स फिर हम उस हिसाब से डालते हैं जैसे उसकी कॉस्टिंग क्या हो पहले जोड़ी मैंने, तो उसमें मुझे जो भी है 500 जो भी नफ़ा उसमें चाहिए वो लगा के फिर मैं उसे रील्स पे रेट डालता हूँ। इसीलिए हर लहंगे के रेट डालता हूँ मैं ताकि कस्टमर को लगे ये चीज़ इतने की मिल जाएगी। सबसे मेन चीज़ है भरोसा, एक भरोसा बहुत ज़रूरी होता है। कस्टमर को अगर भरोसा बन गया एक बार तो हर साल शादी होती है हर घर में। बिल्कुल, और एक शादी में अगर अच्छा लहंगा किसी को लगा तो 10 लोगों को बताता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग डिज़ाइन की हमारे पास से ही होती है और यहीं से स्टार्टिंग होती है फिर लोगों के पास कॉपी होती है। जैसे कि बहुत सारे कस्टमर होते हैं, फ़ोटो लेके आते हैं। जैसे उन्होंने फ़ोटो दिखाया मुझे इस तरह का मुझे चाहिए तो बना दो ना। मैं तो ताजमहल भी दूसरा बना दूँ। पैसे देने वालों को मुझे क्या मैं तो कारीगर हूँ मैं बना के देता हूँ वैसे। सही बात है। वैसे आजकल ट्रेंड में कौन-सा कलर एंड फैब्रिक फेमस है? फैब्रिक तो देखो सबसे ज़्यादा जो गेटअप आता है लहंगा अच्छा लगता है माइक्रो फैब्रिक पर लगता है। अच्छा, लोगों का कहना होता है जैसे माइक्रो फैब्रिक है ये गर्मी लगेगी इसमें कुछ लगेगा ऐसा कुछ नहीं होता है। माइक्रो फैब्रिक और एक जो अब सिल्क चल रहा है सिल्क भी चल रहा है सिल्क और माइक्रो अगर दोनों में अस्तर लगा के पहना जाए तो माइक्रो वाले में गर्मी कम लगेगी सिल्क वाले में ज़्यादा लगेगी इतने सारे अस्तर लगते हैं ये तो कहने की बात होती ये सर्दी में नहीं चलेगा लड़कियों को उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें बस अच्छा दिखना है। अच्छा लगना चाहिए। एंड कलर की बात करें तो कलर आजकल कौन-सा ट्रेंड में है? कलर इस टाइम सबसे ज़्यादा देखो दुल्हन का एक ही कलर होता है रेड है। अच्छा, हाँ, उसके बाद में रानी, मैरून 3 कलर ज़्यादा चलते हैं। दुल्हन का जोड़ा एक ही होता है रेड कलर। रेड कलर पे ही दुल्हन अच्छी लगती है, बाकी तो मर्ज़ी है जैसे भी है जैसे आजकल पेस्टल भी मैंने काफ़ी सारे बॉल। रिसेप्शन तो पे चलते हैं, पेस्टल चलते हैं हाँ उस जी, हाँ रिसेप्शन। जी। वो तो जैसा हमारे पास 200 कलर का शेड कार्ड होता है। जैसे कस्टमर को लहंगा हमारा अच्छा लगा और कलर अपने हिसाब से बनवा तो कस्टमर के सामने शेड कार्ड डाल दिया मैंने, ये शेड कार्ड है, इसमें आप जिस पे फिंगर रखोगी वो लहंगा आपका बन जाएगा। बिल्कुल। तो अपने हिसाब से नंबर चूज़ कर लिया, ये वाला नंबर का मुझे बनवाना है, तो मैंने वो लहंगा
दे दिया अपनी फैक्ट्री बनने के लिए, जो फैब्रिक पसंद करा वो फैब्रिक दे दिया, वहीं पर बन के रेडी हो गया, कस्टमर को टाइम पे दे दिया। वैसे आपको एक लहंगा बनने में कितना टाइम लगता होगा? एक लहंगा बनने में देखिए टाइम तो ऐसा है, जैसे अभी हमारे पास क्या होता है, वैसे तो हमारे लहंगे का टाइम लेते हैं 1.5 महीने का। अच्छा, अगर किसी ने आज ऑर्डर किया है तो वो आपको 1.5 महीने बाद 1.5 मिलेगा। महीने में मिलेगा, ओके, क्योंकि हाथ का काम 1.5 महीने से कम में नहीं बनता है। अच्छा। या तो फिर ऐसा होता है चांदनी चौक में कहते हैं मैं अभी हाथों हाथ दे दूंगा, तो हाँ, वो मैंने जो सुना है कि मैं आपको हाँ, परसों ही दे दूँगा। वो मेरे पास भी होता है, मैं स्टॉक में रखता हूँ इतना सारा माल। अच्छा, जैसे कस्टमर ने कोई लहंगा पसंद करा, तो उन्हें बाहर से कहीं दूर से आया, मुझे हैंड टू हैंड चाहिए, तो हमने क्या करा, हमारा जो फैक्ट्री में एक कारीगर है वो मैंने शॉप पे बैठा रखा है। हाँ जी। जैसे कमर आपकी कम है या ज़्यादा है, तो हाथों हाथ आपका मेज़रमेंट लिया, मेज़रमेंट लेके आपके सामने 1 घंटे में लहंगा रेडी करवा दिया आपका। स्टॉक में एक-एक कलर के 100-100 पीस रखते हैं ताकि कस्टमर को दिक्कत ना होए। क्योंकि अगर कोई बाहर से आया, दूर से आया, तो दूर से आने में फिर से आगे तो दिक्कत होगी। तो इसलिए हैंड टू हैंड लहंगा बना के 1 घंटे में दे देते हैं। ओके, जैसे आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, तो कोई कस्टमर जो आज तक आपको याद हो, कुछ उन्होंने ऐसा कुछ फ़नी मोमेंट या कुछ समथिंग? जी, जी। अभी इससे पहले मेरे पास एक कस्टमर आए थे, तो उन्हें कमर चाहिए थी 72, ओह माय गॉड! 72 कमर चाहिए तो मेरे पास 72 क्या, मैं तो आप तो कारीगर हैं, आप कुछ भी बना सकते सारी हैं। चीज़ें बना दूँगा। तो मैंने उनका मेज़रमेंट लिया, 72 इंची टेप तो 60 इंच का होता है, मैंने 2 इंची टेप लगाए। मैंने फिर उनका 72 कमर उनकी ली, लहंगा 10 कली का होता है, उनका 22 कली का बना। तो मैंने उनका लहंगा टाइम ले लिया, जैसे मैंने 20,000 का लहंगा था, मैंने उनसे बोला भाई डबल पैसे लगेंगे, क्योंकि भाई कलियाँ ज़्यादा लगाएँगे तो डबल लग जाएँगी। वो कस्टमर भी खुश, बोला आप बना दो, कैसे बना दो, पूरे चांदनी चौक में घूमे, लेकिन किसी ने ये बोल दिया लहंगा बनेगी नहीं तुम्हारे नाप का। हाँ जी, मैंने कहा आपसे अगर डबल होती उनका भी लहंगा बना देता। सही तो 72 कमर का उनका लहंगा मैंने बना के दिया। क्या बात है! जी। फिर मैंने उनसे ये भी पूछ लिया, मैंने कहा अपने हस्बैंड का फ़ोटो दिखा दो, तो वो नहीं दिखाया। क्यों? पता नहीं छोटे से होंगे, पतले से होंगे। तो मैंने उनका लहंगा बना के दिया, तो जब उन्होंने पहना बहुत अच्छा लगा, खुश हुए सब लोग, और अब उनकी फैमिली जितनी भी शादी होती, तो सबसे पहले नगीना किचन को याद कर। वो तो है। अच्छा, नगीना फैशन ने क्या कभी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस या फिर किसी बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर के लिए भी लहंगे बनाए हैं? जी, जी, बिल्कुल बना है। बॉलीवुड में बहुत लहंगे हमारे गए हैं। जब वो पहनते हैं, पहनने के बाद मुझे जब दिखते हैं, तो बहुत खुशी होती। प्राउड मोमेंट। अच्छा लगता है, मेरा लहंगे बॉलीवुड में भी जाते हैं। क्या बात! बहुत सारे लोगों के बनाए, नाम नहीं बताना चाहता हूँ। बहुत हाँ जी। सारे लहंगे गए हमारे पास। ओके, ओके। एंड जैसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं आपके, वो बार-बार आते हैं, कई सारे लहंगे ट्राई करते हैं एंड फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार मैं कौन-सा परचेज़ करूँ? तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए ये चीज़ तो लेडी के साथ होती है, क्योंकि शादी एक बार होती है, बार-बार नहीं बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जितनी भी लेडीज़ आती हैं, बहुत सारे लहंगे ट्राई करती हैं। मेरे यहाँ नहीं, बहुत सारी जगह ट्राई करके आती हैं। लेकिन हमारा जो स्टाफ है ना, स्टाफ देख के कुछ खुश हो जाते हैं, बोले अब हमें लहंगा यहीं से फाइनल करना है। अच्छा, अच्छा। बहुत बढ़िया स्टाफ है, मैं तो स्टाफ से कहना चाहूँगा जब भी हमारे पास स्टाफ, कस्टमर आते ही सबसे पहले पानी से सस्ती कोई चीज़ नहीं होती, पानी, चाय, कोल्ड ड्रिंक जो चाहिए होती, कस्टमर को दी जाती बिल्कुल। है। उसके बाद में सही से लहंगा दिखाया जाता है। अगर कस्टमर को अच्छा नहीं लगता है, तो उसे और वैरायटी दिखाते हैं। स्टार्टिंग से 10,000 से दिखाइए, 1 लाख तक का लहंगा होता है। हाँ जी, कोई ना कोई तो पसंद आएगा जी, जी, ही। हमारे यहाँ लेडीज़ भी काम करती हैं। अगर लहंगा उन्हें नहीं अच्छा लग रहा, तो अपनी जो लेडीज़ है, उन्हें लहंगा पहना के और कंपेयर करते हैं दोनों में से कौन-सा अच्छा लगता है। जैसे जो दुल्हन है उसे भी पहना है, उसे भी पहना है, कौन-सा अच्छा लग रहा है। तो 10,000 से स्टार्टिंग होती, बढ़ाते रहते रेंज, कौन-सी अच्छी लगे। अब पता नहीं क्या रेंज, ऐसा तो कभी-कभी लड़कियों के दिमाग में होता है, मुझे पैसे ज़्यादा खर्च करना। हाँ, बिल्कुल। शादी एक बार होती है, महँगा लहंगा पहनना है। तो मैं तो उनसे यही कहता हूँ, उनके माँ-बाप से बोल देता हूँ, भाई लहंगा ये मेरा 20,000 का है, और अगर इनके लड़की के दिमाग में मुझे 1.5 लाख 2 लाख खर्च करना, तो मैं उनसे माँ-बाप से कह देता हूँ अलग में ले जाके, लहंगा 20 का है, लेकिन मैं इन्हें 1.5 लाख बताऊँगा। अच्छा, जी, जी। तो हमारे जो सेल्समैन हैं, उनसे मैं बता देता हूँ, ये लड़की को 1.5 लाख रुपए खर्च करना है और लहंगा अपनों को 20 का बेचना है। अच्छा। जी, जी। तो लहंगा लड़की को बता दीजिए 1.5 लाख का है। अच्छा लग रहा है, लहंगा पहन के देखा, तुरंत फाइनल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसे 1.5 लाख का पहनना था। जी, जी। फिर जो बिल बनता है 20,000 का बना के, उनकी क्या माँ-बाप के बात है! हाथ में दे दिया जाता है। मुझे जितने पैसे लेना उतने ही लेना, लेकिन लड़की भी खुश होगी मैंने 1.5 लाख का लहंगा सही। पहना, ये चीज़ होती है। अच्छा, चांदनी चौक में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, तो नगीना फैशन सबसे ज़्यादा अलग कैसे है?
जी, इसके पीछे भी एक रीज़न है क्योंकि लहंगे तो चांदनी चौक में 11,000 दुकान है, बिल्कुल, लेकिन हर कस्टमर चाहता है सस्ता और अच्छा, कहाँ मिलेगा? तो वो मिलता है नगीना नगीना फैशन पे। फैशन पे। तो ज़्यादातर कस्टमर आता है पहले कौन मशहूर है, किसके पास ज़्यादा भीड़ लगी, किसके वैराइटीज़ पास वैरायटी है। लोगों के पास 10-10 लहंगे होते हैं, क्या बोलते हैं मैं होलसेलर हूँ, लेकिन होलसेलर नहीं होते। 10 लहंगे में कोई होलसेलर होता है? सही बात, हमारे पास हज़ारों लहंगे देखने के बाद में जो लड़की आती है वो देखती अब मुझे कहीं नहीं लेना, अगर यहाँ नहीं पसंद करा तो कहीं नहीं पसंद करे। क्योंकि सारी वैराइटीज़ आपके पास है। 4,000 से लेके 1 लाख तक का लहंगा कहाँ पे कौन-सा पसंद आया आपको ले लो। और आपने हमारा शोरूम भी देखो कितना बड़ा शोरूम है जहाँ पर पूरे हैंगर कर रखे हैं मैंने लहंगे। लड़की अपने आप पूरा चल के देखती कहाँ पे अच्छा है, जिस पे फिंगर रख दी वो लहंगा उतार के हमारा सेल्समैन लाता है, लहंगा दिखाता है, पहना के दिखाएगा पूरी तरह तैयार करके, बड़े-बड़े मिरर भी है हमारे पास, आराम से दुल्हन बन के देख सकती हैं। सारी चीज़ें हमारे पास पूरी फैसिलिटी है, ताकि कस्टमर को अच्छा लगे, इसी से कस्टमर खुश है और मेरे ही पास आता। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, तो कोई एक कस्टमर जो आपको आज तक याद हो? जी, जी, ऐसा भी है कस्टमर। एक हमारे जयपुर के कस्टमर हैं, उनके साथ ऐसा हुआ था कारीगर का काम है, देखो कभी-कभी लेट हो जाता है। हाँ जी। उन्होंने सूट ऑर्डर किए थे मेरे पास 4 सूट थे और 1 दुल्हन का लहंगा था। तो वो लहंगा बनाने को मैंने कारीगर को दे दिया। अब कारीगर ने लहंगा बनाया, लेकिन बीच में कोई त्योहार आ गया, ओके। तो वो लहंगा लेट हो गया। उनकी शादी में रह गए 2 दिन। ओह नो! जी, और वो लहंगा जाना था क्योंकि कस्टमर अब मेरा नुकसान हो जाए लेकिन कस्टमर पूछ रहा है। सही बात है। फिर मैंने 1 दिन के अंदर लहंगा और ड्रेस बनवा दी। 40 कारीगर एक ड्रेस पे बैठलवा दिए। ओह! मैंने कहा देखो शादी की तारीख आगे पीछे नहीं होती लहंगे के चक्कर में। दुकान की इज़्ज़त की बात है। मैंने सही बात बोला है। 40 कारीगर एक ही पे बैठा लूँ। मैंने 1 दिन में पूरा लहंगा और ड्रेस बनवाया। क्या बात है! लहंगा ड्रेस बनवा के और अपनी गाड़ी से जयपुर गया मैं इतनी दूर ट्रैवल्स करके, उनका लहंगा देने। क्या बात है! तो समझ लो जब से उन्होंने लहंगा लिया इतना खुश है, कम से कम 30-40 कस्टमर हमारे पास भेज चुके हैं। सबसे यही बोलते हैं हमारा इन्होंने 1 दिन में लहंगा बना दिया। मैंने वीडियो कॉल करके दिखा दी देखो आपके काम में इतने कारीगर बैठे, तसल्ली आ गई उन्हें। तो उनके घरवालों को भी बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला नहीं ज़िम्मेदार इंसान है। मैंने कारीगर से बोल दिया मैंने कहा अगर आप ₹500 रोज़ लेते हो ना, तो आप ₹1000 रोज़ दो। लेकिन ये दुकान की नाम की बात आ गई। इज़्ज़त की बात। इज़्ज़त की बात आ गई, इज़्ज़त ना खराब होना चाहिए। हालाँकि लहंगे और ड्रेस उन्हें मैंने 1 लाख कुछ रुपए की देखी थी और मेरी 2,10,000 रुपए का खर्च आया। लेकिन मैंने उनसे नहीं बोला, मैंने नहीं, जो आपसे बात हो गई, जो आपका बिल है, उतने दे दो आप। तो जब से मुझ पे बहुत भरोसा करती हैं और मेरे पास सारे कस्टमर जितने भी उनके रिलेटिव हैं, जानने वाले सब मेरे पास भेजते हैं। ओके। अच्छा, जैसे कभी रेड का ट्रेंड चल जाता है, कभी पेस्टल्स का, तो आने वाले फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि क्या ट्रेंड आने वाला है? देखिए, अब जो सीज़न आ रहा है ना, इसमें पेस्टल कलर ज़्यादा चल रहे हैं। अच्छा। पेस्टल कलर जैसे पीच है और भी बहुत सारे कलर हैं। आजकल बॉलीवुड एक्ट्रेस भी काफ़ी पेस्टल्स यूज़ कर देखिए, रहे हैं। हर हर दुल्हन, हर लड़की चाहती है बॉलीवुड की कॉपी करके मैं पहनूँ। तो आजकल बॉलीवुड में जो चल रहा है वही मैं बना रहा हूँ। क्योंकि आने वाले टाइम में बॉलीवुड की कॉपी करके लड़कियाँ लाएँगी फ़ोटो ये वाला मुझे बना दो, कि वही बनाना होगा। तो बिल्कुल। मुझे हैंड टू हैंड मेहनत नहीं करना होगी, पहले से मेहनत करके रखी मैंने। सीज़न की यानी कि फुल तैयारी है अपने पास। जब भी जो कस्टमर आएँगे उन्हें एकदम नई चीज़ मिलेगी। वैसे भी हमारे पास एडवांस चीज़ें मिलती हैं। अब आप समझिए 2026 की तैयारी अभी से कर रखी है मैंने। 2026 में जो लोगों के पास लहंगे जाएँगे, वो मैंने अभी से बना के रखे हैं। क्या बात है! तरह-तरह की डिज़ाइनें आएँगी। बाकी कस्टमर अपने हिसाब से जो डिज़ाइन लाएगा फ़ोटो ला के वो भी बना दी जाएगी। ओके। अच्छा, आज की डेट में नगीना फैशन एक बहुत बड़ा नाम है, तो बेसिकली इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे तो सबसे पहला हाथ हमारे माँ-बाप का है, क्योंकि स्टार्टिंग जब करी थी एक लहंगे से स्टार्ट करी थी। माँ-बाप ने हिम्मत दी आगे काम ये स्टार्ट करो, नहीं तो और किसी काम में भी दे दो। सबसे पहला हाथ हमारे माँ-बाप का है। उसके बाद में मेरे स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें हमारे फैज़ भाई हैं, दानिश भाई हैं। ये हमारे साथ में मिल के काम करा जब इतनी ऊँचाई पे पहुँचा है और आगे और ऊँचाई पे पहुँचेगा, आप लोगों के सहयोग से। क्या बात है! अब आपकी कहानी सुन के बहुत लोग आपसे इंस्पायर होने वाले हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो देखो एक ईमानदारी, हाँ जी। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जो किसी से वादा कर दूँ वो पूरा करते लोग। सबसे ज़्यादा जीत होती है ईमानदारी की, जो चीज़ दिखाओ वो दो कस्टमर को,
और जो रेट बताओ उसी रेट में दो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग करी सेम रेट में देने की, जो वीडियो में डालते हैं वही रेट देते हैं। क्या बात है। तो अगर कोई काम स्टार्ट करना भी चाहता है तो ईमानदारी से काम स्टार्ट करे, तो वो कामयाबी पहुँचेगा। मेरा काम भी बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, बहुत सारे, लेकिन धीरे-धीरे करके सब निकल गई। लेकिन ईमानदारी पे रहे, मुझे बिल्कुल। उम्मीद थी आगे तक जाएगी। आज की डेट में नगीना फैशन एक बहुत बड़ा नाम है, तो क्या इसकी जर्नी में काफी सारे स्ट्रगल्स आए हैं? जी, बिल्कुल आया है। कोई काम स्टार्ट करने के लिए दिक्कत तो आती है, दिक्कत का सामना करना होता है, जब भी इंसान आगे बढ़ता है। स्टार्टिंग से मैंने जो काम वो स्टार्ट किया था, छोटी-सी दुकान रेंट पर ली थी, जिसमें कस्टमर एक खड़े होके देखता था, एक बाहर होके अच्छा। बैठने तक की जगह नहीं थी। लेकिन हिम्मत नहीं हारे, फिर भी काम आगे बढ़ाते रहे, जैसा आया वैसा बेचा। उसके बाद में कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचा, बड़ा शोरूम करे कहीं पे। फिर मैंने एक शोरूम करा, मैं चांदनी चौक पे करा, जिसमें पार्टनर भी थे, 3 पार्टनर थे, 2 पार्टनर और थे, 1 मैं था। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, पार्टनरशिप कभी चलती नहीं मेरे हिसाब से। पार्टनरशिप 1 साल तक चली, उसमें बहुत लॉस हुआ मुझे। जब से मैंने सोच लिया कभी पार्टनरशिप ना करना चाहिए, अपने बच्चों से भी कह जाऊँगा कभी पार्टनरशिप ना करना, अकेले दम पे काम करना। तो अकेले दम पे मैंने काम स्टार्ट करा और अब पे उससे धीरे-धीरे करके आगे बढ़े। उसके बाद में फिर मैंने एक और शॉप करी, अकेले करी। अकेले शॉप करी, काम चला, 1 साल तक चला, बहुत अच्छा चला। धीरे-धीरे करके मेरा मार्केट में नाम हुआ। अच्छा। फिर मैंने वो शॉप करने के बाद एक और शॉप करी, दोनों शॉप हमारे पास हो गई और आज को बहुत बड़ा काम हमारा इसी से है, क्योंकि हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत एक बहुत ज़रूरी है। शाहरुख खान सर का एक डायलॉग है, कोई अगर शिद्दत से अगर किसी को चाहे पूरी कायनात में कायनात मिलाने उसे की कोशिश बनाने करे, की कोशिश करती है। तो शिद्दत ज़रूरी है। यानी कि अगर हिम्मत आप हार गए, तो आगे नहीं बढ़ सकते। मेहनत करते रहो और मेन चीज़ है ईमानदारी। अगर ईमानदारी से आपने काम स्टार्ट करा है, तो आपका बहुत ऊपर तक जाएगा। अगर कहीं पर भी उसमें अगर कोई आपकी नीयत गड़बड़ा गई, तो कुछ नहीं, काम यहीं पे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। सही किसी बात। काम में, कोई काम स्टार्ट आप करते हैं, लहंगे का या किसी का भी करते हैं, तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मैंने स्टार्टिंग से यही सोचा था, ईमानदारी से करेंगे, छोटा-सा काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, कभी इसमें किसी को कोई बेईमानी नहीं करेंगे और इसी हिसाब से आगे बढ़ते चले गए और आज को आप लोगों की दुआ से यहाँ तक पहुँचे। बहुत बड़ा शोरूम है, हज़ारों लोगों में नाम है, सब कुछ है और लोग हमारे नगीना फैशन के नाम से लोग जानते हैं हमें। क्या बात है। जी। अच्छा, आपके पास जो ग्राहक एक बार आता है फिर वो बार-बार आते हैं, ऐसा क्या है नगीना फैशन में? इसके लिए क्या होता है, जैसे कस्टमर हमारे पास जो पुराने हैं, 10 साल पुराने भी कस्टमर आते हैं, बार-बार हमारे पास क्यों आते हैं? हाँ जी। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जिस चीज़ में वो दिखाते हैं मुझे, जैसे कि कोई फ़ोटो लेके आया बॉलीवुड का, मुझे ये वाला लहंगा चाहिए, तो मार्केट में जैसे उन्होंने पहले दिखाया तो लोगों ने मना कर दिया, ये लहंगा नहीं बन पाया, ये बजट के बाहर है आपके, ये चीज़ें बोलते हैं। लेकिन जब हमारा पुराना कस्टमर है और हमारे पास हमारा नाम लेके आ रहे हैं, तो उसमें हम ये नहीं देखते मुझे कमाई होगी। हाँ जी, बिल्कुल। अगर नहीं भी कमाई होगी ना, तब भी मैं उनके लिए मेहनत करूँगा। तो जैसा उन्होंने फ़ोटो दिखाया उस हिसाब से लहंगा हमने उनकी सारी बातें पहले सुनी, समझी, जो बजट है उनका बजट देखा। वैसे तो हमारे रेट के मामले में कोई कहता ही नहीं है, पुराने कस्टमर भी आते हैं, वो मुझसे ये नहीं कहते हैं आप रेट बताओ। उन्हें तो वो तो बस ये बोलते हैं मुझसे आप बिल बना दो कितने का हुआ, बिल्कुल। उन्हें भरोसा है। तो उस हिसाब से उनकी सारी बातें सुनते हैं और सारी चीज़ें उन्हें समझाते हैं, हमारे जो सेल्समैन हैं और उन्हें सारी चीज़ें समझते हैं, पहले उन्हें किस तरह की चाहिए, क्या आपका ड्रेस है, क्या कलर है, कौन-सा वर्क चाहिए, ये सारी चीज़ें उनकी समझ के फिर उन्हें समझाते हैं, ये इस पे अच्छा लगेगा, ये इस पे अच्छा लगेगा। पूरा सैटिस्फाई हो जाता है कस्टमर, उसके बाद में उनका लहंगा बनने जाता है। अच्छा। हाँ, ताकि जब बन के आए ना उन्हें दिक्कत ना हो। जिस टाइम हम सारी चीज़ें उन्हें समझाते हैं, जैसे कि कस्टमर ने बोल दिया मुझे इसमें दबका चाहिए, इसमें ये चाहिए, तो उस टाइम अपने फ़ोन से एक वीडियो बनाते हैं, अच्छा। ताकि वो वीडियो हम अपनी फैक्ट्री में दें, कोई चीज़ भूल तो नहीं गए, कस्टमर ने मुझे यहाँ पे दबका बताया, यहाँ पे डोरी लग गई, बिल्कुल। तो वो सारी वीडियो बना के मैं अपनी फैक्ट्री में भेजता हूँ। तो उसी वीडियो को सारे कारीगर हमारे देखते हैं, यहाँ पे दबका लगना, यहाँ पे डोरी लगना, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें बना के जब लहंगा कस्टमर के पास आता है। अगर हमने किसी से वादा कर दिया लहंगा आपको ये बना के देंगे और इतने रेट में, अगर मुझे उसमें लॉस भी होता,
तो मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है, मुझे फ़िक्र है अपने पुराने कस्टमर की। यानी कि एक बार अगर हमारा कस्टमर किसी दूसरी शॉप पे चला जाएगा, वो कस्टमर दोबारा आने का मतलब ही नहीं है, आ गया नहीं आ गया, वो तो चला गया मेरे यहाँ से। तो हम सोचते सब में ना कमाओ, अगर कस्टमर हमारा खुश है और हमें नहीं मिल रहा, तो कस्टमर बनाते हैं उसे, बिल्कुल। खाली नहीं जाने देते। इसलिए कस्टमर हमारे पास रिपीट आता, बार-बार आता। वैसे तो लोकल कस्टमर्स जो होते हैं वो आपका स्टोर विजिट कर लेते हैं, पर जो लोग बहुत दूर रहते हैं उनके लिए कैसे फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं? जी, जी, जैसे किसी ने हमारा ऑनलाइन देखा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वैसे तो हर लहंगे के हम रेट डालते हैं उसमें। जैसे कहीं दूर बैठे हैं, कोई शॉप पे नहीं आ सकते, तो उनके लिए क्या होता है, ऑनलाइन भी लहंगा बुक कर सकते हैं। अब ऑनलाइन में भी मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है आजकल, लोग फ्रॉड बहुत कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग रील डाल देते हैं, जैसे मेरा वीडियो है, वीडियो में मैंने डाले उसमें 20,000 रुपए लगे, तो लोग हमारी वीडियो कॉपी करके डाल देते हैं 400 रुपए का लहंगा, 500 रुपए का लहंगा, ओह। मतलब 20,000 वाला 500 रुपए का लहंगा उसमें डाल देते हैं। तो उनका टारगेट होता है फ्रॉड करना। हाँ जी। 400 रुपए का लहंगा आपने पसंद कर लिया, उसके बाद वो बोलेगा आपको मुझे पैसे जमा कर दो, ₹1 ₹2 जमा कर दो, तो फिर वो आपका ओटीपी पूछ के आपको पैसे बैंक से सारे खाली कर देगा। ये चीज़ उनका होता है। तो सारे समझदार हैं, 400 रुपए में ब्राइडल लहंगा कुछ नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता 400 रुपए में ब्राइडल लहंगा कहाँ रखा है। सही बात है। तो इसलिए लोगों ने भरोसा बहुत कम कर लिया ऑनलाइन पे, तो मैंने क्या करा, पूरे पेमेंट नहीं करवाता हूँ। जैसे कोई लहंगा हमारा 10,000 का किसी ने पसंद करा, तो उनसे ये नहीं कहता हूँ मैं आप 10,000 रुपए मुझे अकाउंट में डाल दो, नहीं। मैं उनसे ये बोलता हूँ कोई लहंगा पसंद आता आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद मैं उनकी सारी डिटेल चेक करता हूँ, कौन सा लहंगा इन्हें पसंद है। अगर आपको सैटिस्फाई नहीं है तो आपसे कहता हूँ वीडियो कॉल कर लो। 5 से 10 मिनट का टाइम देता हूँ, वीडियो कॉल पे सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये लहंगा, ये ब्लाउज़, ये दुपट्टा है। सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में फिर कस्टमर से बोलता हूँ आपको ₹1000 बुकिंग अमाउंट डालना। हाँ जी। बुकिंग अमाउंट इसलिए डलवाता हूँ ताकि कस्टमर जिसे लेना होगा वही डाले। वैसे बहुत सारे पहले मैंने पूरा सीओडी कर रखा था, फुल सीओडी कैश ऑन डिलीवरी पूरा कर रखा था। उसमें क्या हुआ तो बहुत सारों ने ऑर्डर दे दिए इसी फ़ोन पे। उसके बाद जब उनके घर पहुँचा उन्होंने रिसीव नहीं करा। ओह, ये तो भी काफी लॉस। तो यानी कि परेशान करने का वाली बात है। सही बात है। तो मैंने इसलिए आपको कोई लहंगा बुक करता तो ₹1000 बुकिंग अमाउंट जमा करवाता हूँ। ₹1000 बुकिंग अमाउंट के बाद में 10,000 का अगर लहंगा है, तो ₹9,000 कैश ऑन डिलीवरी करवा देता हूँ। ओके। पूरी तसल्ली हो जाती कस्टमर को। जब घर पे उनके लहंगा पहुँचता है, पहली बात तो 101% लहंगे में कोई कमी नहीं करते। लहंगे की स्टिचिंग पहले कस्टमर से पूछ लेते हैं आपकी लंबाई और कमर क्या है, उस हिसाब से लहंगा बनाते हैं। पूरा बना के सारी चीज़ें कंप्लीट करके वीडियो कॉल पे दिखा देते हैं आपका लहंगा रेडी हो गया। फिर यहाँ से पार्सल लगाते हैं। जब उनके पास पहुँच जाता है उनसे बोल देते हैं भाई आपका लहंगा पहुँच गया, आप क्या फीडबैक देना चाहते हैं? तो फीडबैक भी देते हैं बहुत सारे, सारी चीज़ें दिखाते हैं। और अगर बाय चांस कोई दिक्कत आती है, बाय चांस 1% भी कहीं से कोई दिक्कत है, तो उनसे ये भी कहता हूँ भाई अगर आपको दिक्कत है लहंगा वापस भेज दो मेरा। लहंगा वापस भेज दो मैं दूसरा दे दूँगा। सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है लहंगा भेज दिया कस्टमर को भूल गए, ऐसा नहीं होता। पूरी फैसिलिटी है, अगर लहंगा नहीं पसंद आता, कोई दिक्कत आती, तो लहंगा एक्सचेंज भी होता है हमारा। मतलब कस्टमर फुल सेटिस्फाई होकर ही फुल जाता है। सैटिस्फाई होता है, ये भी तो लोग भरोसा करते हैं। सही बात है। अगर मैं भी लोगों की तरह करूँ, लहंगा बेचने के बाद भूल जाऊँ आप कौन हो, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारी मेन कमज़ोरी होती है, कस्टमर अगर किसी के साथ हम फ्रॉड करेंगे, कमेंट्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे कमेंट्स आते हैं। जब एक कमेंट्स अगर नेगेटिव आएगा ना, तो हमारा काम खराब हो जाएगा कहीं से। बिल्कुल। 10 कस्टमर देखेंगे हाँ, इसने फ्रॉड करा, तो हमारी हिम्मत नहीं होगी इनसे परचेज़ करने की। सही बात है। तो इसलिए पूरा ध्यान रखते हैं कस्टमर का, और कस्टमर हमसे खुश रहते हैं। वैसे तो नगीना फैशन आज की डेट में एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है, लेकिन फिर भी आप नगीना फैशन को कहाँ तक देखना चाहते हैं? अभी तो स्टार्टिंग है हमारी, जहाँ तक भी ऊपर वाला ले जाए और हमारे व्यूअर्स जहाँ तक ले जाएँ, बाकी प्रयास करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, लगन होना चाहिए काम की, और मेन चीज़ फिर कहूँगा आपसे, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। सही बात है। तो हमारे पास भरोसे पे सारे आते हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कोई काम स्टार्ट करते हैं तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच शबान जी, आप हमारे शो में आए, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया और अपनी इतनी प्यारी सी जर्नी हम लोगों के साथ शेयर करी। थैंक यू। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी और एक नए मेहमान के साथ पॉडकास्ट विद नेहा में।